आंखों में आंसू आ जाते बेटे। घर वालों ने मना कर दिया था जब गए थे ना, क्योंकि पहले ही कार सेवक मर चुके थे। मेरी पत्नी ने, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया, तू भी मरने जा रहा है क्या। हम गए थे फिर भी। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ये ढांचा मयूर जी मैं गिराऊंगा, क्योंकि जल्दी गिरा दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हजारों सैकड़ों कार सेवक गोलियों से भून दिए गए थे। नदियों में, सरयू नदी में लाशें भी निकली है। फर्स्ट जत्था जो गया था 1992 1 दिसंबर, जगदीश चौक से मैं भी उस जत्थे में था। उस सीआईपिया भवन में, पूरे भवन में हम कार सेवकों को वहां रखा गया और हम लोग वहां लगभग 6 दिन तक रहे, 5 या 6 दिन तक। ऐसी स्थिति थी कि कहीं किसी को हिलने डुलने की जैसी भी जगह कम थी। नहा धोकर सरयू नदी की रेत लेके आवे और उस बाबरी मस्जिद के परिक्रमा लगाकर अपने अपने घर चले जाए। ऐसे लाखों लोग परिक्रमा उसकी करने लगे। किसकी? उसकी, बाबरी मस्जिद की। ढांचा, बाबरी ढांचा, नॉट फॉर मस्जिद। उस ढांचे की परिक्रमा करने लगे। कार सेवक पागल हो गए। उस पागलपन में मैं भी था। उस पागलपन में हजारों लाखों लोग थे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उदयपुर में भी कई सारे ऐसे कार सेवक थे जो 3-3 ईंटें उदयपुर में भी लेकर आए हैं। जितने बड़े बड़े नेता थे बीजेपी के, समझदार, वो तो उस मंच से गायब हो गए। वो क्या दलपति सुराना स्टाइल से रहते, क्रैक सूट एंड बैग स्पोर्ट्स वाला लटका रखा था कार से। हम तो दाढ़ी वाड़ी कार सेवक के ड्रेस में थे, तो कार सेवकों ने दलपत सुराना को पकड़ लिया और उसको पीटने लगे। 22 जनवरी का दिन मुकम्मल है। प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान समारोह होने जा रहा है। 500 सालों में कई लोगों ने ये स्वप्न देखा और कई लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है कि ये मंदिर अब बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहे हैं। तो उस सपने को देखने में उदयपुर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ से भी कुछ युवा कार सेवा करने वहां गए थे। छोगालाल जी भोई साहब, वो मंजर कैसा था 6 दिसंबर 1992 का, जब आप अयोध्या में थे? क्या क्या कुछ हो रहा था उस अयोध्या में? आज चैनल के माध्यम से बता। मयूर जी नमस्कार, जय श्री राम। क्योंकि अब तो पूरा वर्ल्ड जय श्री राम कर रहा है। पहले तो कोई, हम कहते थे कि भाई जय श्री राम, तो सामने वाला कभी कभी चिढ़ भी जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत सरकार, सरकारी अधिकारी वो भी अब जय श्री राम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आपने बताया 6 दिसंबर, 6 दिसंबर तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप जानते हो, मैं जानता हूं, बाबरी ढांचे को तोड़ दिया। लेकिन उन बलिदानी को भी याद करना चाहिए था जब कार सेवा ये दिसंबर महीने में हुई थी। ये लगभग कोई 1990 या 92 ऐसा कोई सन है। लेकिन 1992 से पहले भी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी विश्व हिंदू परिषद ने यही कार सेवा निकाली थी और हजारों सैकड़ों कार सेवक गोलियों से भून दिए गए थे। जिसमें कई सारे, हम कहते हैं ना, कोठारी बंधु भी है, वो भी है। नदियों में, सरयू नदी में लाशें भी निकली है। तो वो दृश्य, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब कार सेवकों की हत्या हुई थी। ये बहुत निंदनीय काम था। लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद और उसके कार्यकर्ता दोबारा फिर 1990 में, 90-92 जो भी समझ लो, 1-2 साल आप सब जानते हैं। तो जब पूरा हिंदुस्तान में ये लोग विश्व हिंदू परिषद के हिसाब से गए, पूरे हिंदुस्तान से गए, अयोध्या गए, तो उसमें से उसी समय 1992 में फर्स्ट जत्था जो गया था 1992 1 दिसंबर,
जगदीश चौक से मैं भी उस जत्थे में था, जगदीश चौक से रवाना किया था। मुझे भी खुशी की बात है कि उस जमाने के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, यानी कि हिंदुस्तान के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष केएल गोदा साहब, जो हमारे अशोकनगर में रहते हैं, वो भी मेरे उस बैच में थे। केएल गोदा साहब थे, जोत सिंह जी दाई जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ है, उनकी पत्नी श्यामाजी सेंगर, जो एमएलए, किरण जी महेश्वरी, और एक दिनेश जी पालीवाल, जो कि राजसमंद के मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी बने वो तो, लेकिन उस जमाने में वो साथ थे, मेरे बोईवाड़ा के 4-5 लोग साथ थे, और हम लोग इस तरह से, शिव किशोर जी सनाडे, एमएलए उदयपुर, वो भी मेरे साथ उस ग्रुप में बैच में थे। लगभग 1 दिसंबर 1992 को जगदीश चौक से फर्स्ट बैच के सेकंड जो कार सेवा थी उसमें हमको रवाना किया, और हम गए, और हम ट्रेन से गए थे, कानपुर होके वहां गए, और वहां पर क्योंकि हम पहले गए थे इसलिए हमको वहां बहुत बड़ा मंदिर है, सिया पिया भवन, उस सिया पिया भवन में, पूरे भवन में हम कार सेवकों को वहां रखा गया, और हम लोग वहां लगभग 6 दिन तक रहे, 5 या 6 दिन तक। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान से लोग आए। लेकिन एक नई चीज बताता हूँ आपको, कार सेवा जहां ये ढांचा था, बाबरी मस्जिद ढांचा था, जहां पर 3 गुंबज है, आप भी थोड़ा उधर घूमे, जहां 3 गुंबज है, बाबरी ढांचा अपन देखते हैं ना, 3 गुंबज है, 1 2 3, तो उस गुंबज के चारों तरफ मेरे ख्याल से कम भी 25 या 50 बीघा जमीन होगी खाली। कब, कितने साल, 20 साल हो गए ना इस बात को, 30 साल, 30 साल हो गए। 30 साल पहले भी हम जब गए थे कार सेवा में, तो बाबरी ढांचे के चारों तरफ बहुत बड़ा ग्राउंड खाली था। तो उस ग्राउंड में आप एक व्यू रचना समझिए कि राजस्थान का टेंट हाउस यहाँ लगेगा, उत्तर प्रदेश का टेंट हाउस यहाँ लगेगा, और कर्नाटक का वहां लगेगा, केरल का यहाँ लगेगा, यानी कि प्रदेश वाइज जितने प्रदेश थे ना, उस प्रदेश वाइज उस ढांचे के चारों तरफ कार सेवकों के लिए एक टेंट तैयार किए हुए थे, और 5 दिसंबर तक ऐसी स्थिति थी कि कहीं किसी को हिलने डुलने की जैसी भी जगह कम थी। अब क्या होता है कि लास्ट दिन एक बहुत बड़ा मंच था, जिसपे अडवाणी जी भाषण देते थे, कई सारे भाषण देते थे लोग, रीतम्बरा जी भाषण देती थी, उमा भारती जी भाषण देते थे, विश्व हिंदू परिषद के नेता भाषण देते थे, हम लोग सुन रहे थे। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, ठीक है ना। 5 दिसंबर को शाम को, क्योंकि दो बार सभा होती थी, धार्मिक सभा, भाषण नहीं कहे उसको, ठीक बात, धार्मिक सभा, जो हमें ज्ञान मिलता था। तो 5 दिसंबर शाम को, शाम की सभा में हजारों सैकड़ों लाख भी कह सकते हो यार, कितने कार सेवक सुन रहे थे, और संगठन ने या विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया होगा कि यार अब 5-6 दिन हो गए हैं, आखिर क्या व्यवस्था है। उन्होंने शाम को कहा 5-6 बजे कि कल सवेरे 6 दिसंबर को जितने भी कार सेवक हैं अपने अपने कैंप से बाहर निकले, सरयू नदी में जाएं, वहां स्नान ध्यान करें, और सरयू नदी की रेत को अपनी मुट्ठी में भर के लावे, और उस ढांचे की परिक्रमा करके अपने अपने स्थान पर वापस घर चले जाए। आप वापस नोट करो, 5 दिसंबर को शाम को धर्म सभा में सभी हमारे नेताओं ने, सभी राम भक्त जो मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने सभी कार सेवकों को आदेश दिया कि आप 5 मतलब दिसंबर को आदेश दिया, 6 दिसंबर को सवेरे उठे, 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे नहा धोकर सरयू नदी की रेत लेके आवे, और उस बाबरी मस्जिद के परिक्रमा लगाकर अपने अपने घर चले जाए। घर मतलब टेंट में जावे कि घर जावे? नहीं, अपने घर चले जाए, या जोधपुर का जोधपुर चला जाए, उदयपुर का उदयपुर चला जाए। ये घोषणा 5 दिसंबर शाम वाली धर्म सभा में हुई।
सभी लोग थे, हम भी थे, मेरे जैसे लाखों आदमी थे। हम लोग सुबह सुबह गए और वहां पर नहा धो के आए। रेत में जेब में वो हाथ मुट्ठियों में रेत भी भर, सरयू नदी लाए। ऐसे लाखों लोग परिक्रमा उसकी करने लगे। किसकी? उसकी बाबरी मस्जिद की ढांचा, बाबरी ढांचा, नॉट फॉर मस्जिद, उस ढांचे की परिक्रमा करने लगे। तो उन कार सेवकों में क्या पता क्या जोश आया। उन लोगों ने कहा यार हम इतने सालों से तो एक नारा लगाते हैं, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और हम इतनी संख्या में आज यहाँ आगे हैं इसके पास में, और हम धक्का नहीं दे सक रहे थे। ये क्या बेवकूफी, रोज रोज कब आएंगे? पहले भी हमारे कार सेवक गोलियों से भून चुके हैं, फिर हमको भी कोई भून देगा। तो इतनी संख्या देखकर वो सब कार सेवक पागल हो गए। उस पागलपन में मैं भी था। उस पागलपन में हजारों लाखों लोग थे। और लगभग सवेरे 9, साढ़े 9 बजे 6 दिसंबर को कार सेवक उस ढांचे पे चढ़ गए, और चढ़कर वो उसकी एक एक ईंट क्या पता कहां से खुदाली आई, कहां से गेंती आई, भगवान राम ने सब भेज दिया। और जब एक ईंट ढीली हुई तो लोग बाग एक ईंट को ठोक के दूसरी ईंट को ढीली करके अपने अपने घर ले जाने लगे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उदयपुर में भी कई सारे ऐसे कार सेवक थे जो 3-3 ईंटें उदयपुर में भी लेकर आए हैं। ये बात 6 दिसंबर को सुबह से 10 बजे से शुरू हो गया और ढांचा टूटना शुरू हो गया। जो ही ढांचा टूटना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि जितने बड़े बड़े नेता थे बीजेपी के, समझदार, वो तो उस मंच से गायब हो गए। सिर्फ उस मंच को 11 बजे से संभाले रखा साध्वी रितंबरा जी ने और उमा भारती ने। बाकी सब गायब। लगभग समझो आप सब नेता तो यार ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं कि कार सेवक इतने पागल हो जाएंगे और ढांचे तोड़ देंगे तो यार हमारा क्या होगा। तो वो जो ढंग के समझदार नेता थे वो वहां से गायब। लेकिन उस मंच को स्पीच देने में पहले 1 घंटा रितंबरा बोलती, फिर 1 घंटा उमा भारती बोलती, फिर यानी कि ये दौर चलता रहा और ढांचा ढांचा लमसम आपको कब, ढांचा कितनी बजे तक गिर गया, मतलब ये शुरू गिराऊंगा। कब हुआ? ये ढांचा मयूर जी में गिराऊंगा, क्योंकि जल्दी गिरा दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कई लोगों के चोटें भी लगी। मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था थी कि इधर उधर लोग कोई कैमरामैन तो तोड़ रहे थे उसे, कोई कैमरामैन, खाली एक बीबीसी का मार्क टुल्ली एक कैमरामैन था, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल थे ही नहीं। और जो भी कैमरा ये फोटो खींचने का था ना, कार सेवक उस कैमरामैन को ठोक रहे थे, पीट रहे थे। एक नई चीज आपको और जानकारी देता हूँ, दलपत जी सुराणा हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी जिंदा है, पूछना उनका इंटरव्यू। वो क्या दलपत जी सुराणा स्टाइल से रहते, क्रैक सूट एंड बैग स्पोर्ट्स वाला लटका रखा था कार से। हम तो दाढ़ी वाड़ी कार सेवक के ड्रेस में थे, तो कार सेवकों ने दलपत सुराणा को पकड़ लिया और उसको पीटने लगे, दलपत जी सुराणा को। तो मैंने देख लिया, मैंने कहा ओ दलपत जी, तो वो क्या यार मेरे को ये पत्रकार समझ रहे हैं यार, मेरे को पीट रहे हैं। अरे मैंने कहा कार सेवक का, ये हमारे उदयपुर का है यार, कार सेवक है, इसकी स्टाइल है दलपत जी की रहने की। और वो बैग मैंने मेरे हाथ में लिया और उस बाबरी मस्जिद से लगभग 10-15 मिनट किलोमीटर चले, मैंने दलपत जी सुराणा का, हमारे भाजपा के नेता है, उनका बैग मैंने मेरे हाथ में लिया और दलपत जी सुराणा को, मेरा सियापिया भवन था वहां जहां हम सब रुकते थे, वहां दलपत जी को मैं सुला के आया। एक बात, दलपत जी सुराणा उदयपुर के, ये बिल्कुल मैंने किया उसको। फिर एक दिनेश पालीवाल जो कि राजसमंद पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी बीजेपी के नेता दिनेश जी अभी भी है, उनका यहाँ से एक ईंट पड़ी, माथा फट गया, खूना खून हो गया, और उनको उठाकर हम फैजाबाद हॉस्पिटल ले गए, फैजाबाद हॉस्पिटल। फिर उसको भेज दिया, फिर वापिस हम काम पे लग गए। किरण मेश्री, जो स्वर्गीय किरण मेश्री, उन्होंने भी बहुत काम किया पट्टा बांध के, वहीं से किरण मेश्री का हमारा परिचय हुआ, जो सिंह जी दाई जी बुजुर्ग, कुल मिलाकर। अब बात आई कि 2 गुंबद टूटे और लगभग 5 बज गई थी। 5 बजे के आसपास हम भी देख रहे, थक गए थे यार, बहुत भयंकर 5-5, 6-6 फीट दीवारें उनकी चौड़ी थी गुंबज की। तो हमने सोचा यार तीसरा गुंबज टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन भगवान की दया से, श्री राम की दया से 5:30 से
बीच में जब सूर्यास्त हो रहा था, कारण के 6 दिसंबर था, अंधेरा भी जल्दी हो जाता था, सर्दी भी थी, तो सूर्यास्त हो रहा था लगभग 6 बजे, और वो ढांचा भी, तीसरा ढांचा भी गिर गया। अच्छा। और गिरते ही मयूर जी अपने आप, क्योंकि पूरी अयोध्या में माइक सेट लगे हुए थे, 5-5 किलोमीटर तक एक अनाउंस हुआ, जय श्री राम हो गया काम, और सभी कार सेवक अब अपने घर, गंतव्य स्थान पर, अपने अपने प्रदेश में अपने अपने घर चले जाए। तो 6 दिसंबर को 6 बजे तक ये कार सेवा चली, और उसमें सबसे धन्य इन कार सेवकों को, मतलब धार्मिक भाषा, धार्मिक गीत, उत्साह दिलाने में साध्वी रितंबरा जी और उमा भारती जी उस मंच को रेगुलर संभाला था। ये तो मेरी बात है, अब और कोई बात हो तो पूछ सकते हो आप। तो विश्व हिंदू परिषद का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इस पूरे आंदोलन के अंदर। क्या कोई जुड़ी यादें विश्व हिंदू परिषद से, क्योंकि आप बता रहे थे गोदा साहब भी यहाँ से ही हैं, और कुछ यादें विश्व हिंदू परिषद की और उस आंदोलन से जुड़ी कोई यादें? देखो, केएल गोदा साहब तो जब ये 6 दिसंबर का ढांचा टूटा, उस समय भारत के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको कहते हैं। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद की अगर प्रथम अगर आप बात करोगे अध्यक्ष की, तो वो थे उदयपुर मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी। मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी हिंदुस्तान के और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी थे। भगवत सिंह जी के बाद में भगवत सिंह जी ने, मेवाड़ के स्वर्गीय महाराणा भगवत सिंह जी ने फिर अशोक जी सिंघल को राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का बनाया। और दोस्तों, उदयपुर के लिए बहुत, और हिंदुस्तान के लिए और वर्ल्ड के लिए गौरव की बात है कि विश्व हिंदू परिषद के दोनों ही अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद को सक्सेस करने में हमारे मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी, सेकंड हमारे अशोक जी सिंघल। अशोक जी सिंघल ने अपने घर बार छोड़ दिए थे। अशोक जी सिंघल जिनके जिनके भाई के, उनके भतीजे के वेलकम इंडिया है, सिंघल साहब पेस्टिसाइड के मालिक, उनके काका है अशोक जी सिंघल, जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए। जो फतेह सागर के किनारे सिंगल हाउस है ना, सिंगल हाउस, और पीछे स्वरूप सागर के किनारे वेलकम इंडिया का जो ऑफिस है, या पीपी क्या बोलते हैं उसको, जो भी पीआई इंडस्ट्री, ये सब अशोक जी सिंघल के परिवार की है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लिए स्वर्गीय, क्योंकि अभी स्वर्गीय हो गए, उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए। अशोक जी सिंघल ने इतने करोड़पति होते हुए देखा तक नहीं, खाली बच्चे, ये जो सलील सिंघल, अनिल सिंघल, ये कभी कभी अपने अंकल से मिलने जाते थे। तो अशोक जी सिंघल की बहुत बड़ी कुर्बानी है। फिर महाराणा भगत सिंह जी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और हमें खुशी है कि मतलब विश्व हिंदू परिषद ने, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, अशोक जी सिंघल की मूर्ति भी वहां राम मंदिर के एक साइड में लगाई जा रही है। ये मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है। तो हमारे मेवाड़ के लिए बहुत खुशखबरी है। और आप ये समाचार हिंदुस्तान तक, पूरे वर्ल्ड में पहुंचाओ मयूर जी, कि मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। और सेकंड हमारे अशोक जी सिंघल, जो उदयपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, और विश्व हिंदू परिषद के लिए उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए। ये कहानी बहुत बड़ी है। अब ये तो भाई साहब आपने बता दिया कि उस समय क्या क्या घटना हुई। शाम को 6 बजे तक जय श्री राम हो गया काम। उसके बाद आप लोग उदयपुर कैसे आए, और उदयपुर आने पर आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? आंखों में आंसू आ जाते बेटे। घर वालों ने मना कर दिया था जब गए थे ना, क्योंकि पहले ही कार सेवक मर चुके थे। मेरी पत्नी ने, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया, तू भी मरने जा रहा है क्या। हम गए थे फिर भी। हमारा दुले सिंह जी सारंग देवत उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़ी होली नेता थे। एक लच्छू बाबा और है, बड़ी होली रहता है, उसके साथ में कई कार्यकर्ता थे। घर वालों ने मना कर दिया, तुम मर जाओगे सालों। लेकिन हमारे साथ जब मर्द आदमी थे, जो सिंह जी दाई जी, श्री किशोर सनाडे, किरण जी मेसरी, और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष केएल गोदा साहब, तो ऑटोमेटिक जोश आना यार। हम गए। अब बात आई वापिस यहाँ आने की।
ढांचा टूटते ही वहां कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन भगवान की दया से कुछ ऐसी ट्रेनें थी, एक ट्रेन के ऊपर हजारों की संख्या में जो कानपुर जा रही थी अयोध्या से, उस ट्रेन में हम बैठे तो अब शिव किशोर जी सनाडे तो 3 फीट के एमएलए थे हमारे साथ, बहुत ज्यादा हाइट नहीं थी। अब उस बेड में वो अंदर कैसे घुसे, लेकिन मैंने उनके दोनों टांगड़े पकड़कर उनके नीचे हाथ घुस गर्दन घुसेड़ के उसको कंधे पे बिठाया और 2 आदमी से कहा कि इसको डिब्बे में खींचो ऊपर। तो इस तरह से हमने शिव किशोर जी सनाडे को डिब्बे में खींचा। फिर कई सारे कार से हम जैसे जवान थे तो हम लोग छत के ऊपर बैठे, रेल के ऊपर, और फिर उस रेल से वापिस इस तरह से सब लोग अपनी अपनी जगह गए, बस यार जैसे तैसे पहुंचे। धन्य हो वो सब कार सेवक। तो आज ये खुशी के दिन देखने को मिल रहे हैं यार मयूर, भगवान की कसम, ये घटना बहुत खतरनाक थी। दिल से मजा आता है ऐसी घटना से। तो 500 वर्षों का लंबा संघर्ष यहाँ पर रहा, 77 से ज्यादा युद्ध हुए, उस एक युद्ध के गवाह छोगालाल जी बोइस हमारी विशेष मुलाकात थी। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था, मुकम्मल दिन था। बाबरी मस्जिद ढही गई थी, उसके बाद अब ये 32 सालों बाद ये स्वप्न साकार होने जा रहा है, रामलला का मंदिर अब बनने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।